अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से कोई ना कोई गिट सेटअप हुआ होगा। आप उसके ऊपर अपना अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको एक यूज़र नेम और आपका अकाउंट प्रोवाइड करें। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं या किसी इंस्टीट्यूट्स में बैठे हुए हैं या यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और वहाँ पर गिट पढ़ रहे हैं, तो आपको चाहिए होगा कोई ना कोई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपना गिट का अकाउंट क्रिएट कर सकें। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास है github.com। आप github.com पे अपना अकाउंट साइन अप करें। साइन अप करने के लिए आपको एक ईमेल चाहिए होगा, क्योंकि वो ऑथराइज करेगा आपको ईमेल से। और देन आपको चाहिए होगा आपका एक यूनिक यूज़र नेम, क्योंकि जब आप साइन अप करेंगे तो आफ्टर साइन अप वो कुछ इस तरह का आपका लिंक बनाएगा जो आप इजीली पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। तो इसी लिए यूनिक यूज़र नेम चाहिए होगा जो टेकन ना हो पहले से। मेरे केस में मुझे अमीन माइनस आलम मिल गया। आपके केस में हो सकता है आपको न्यूमेरिक कैरेक्टर ऐड करना पड़े। अकाउंट साइन अप करने के बाद साइन इन कर लें। गिटहब के अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है। आप गिटलैब पे बना सकते हैं, बिटबकेट पे बना सकते हैं, एज़्योर डेवऑप्स पे बना सकते हैं। तो ये सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट में प्रीफर नहीं किया जाता कि क्लाउड के गिटहब के ऊपर वो अपना कोड रखें। तो वहाँ पर उन्होंने प्राइवेट इन्वायरमेंट में अपना कोई ना कोई गिट बनाया हुआ होगा और वो गिट का आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। हमारे केस में अगर हम गिटहब यूज़ कर रहे हैं, गिटहब ओपन होने के बाद आप यहाँ प्लस के बटन पे जाएं। न्यू रेपोजिटरी का ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट, के सारे ऑप्शन है। हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू रेपोजिटरी। तो रेपोजिटरी का रेलेवेंट नाम लिखें, जैसे कि मैं मार्केट प्लेस नाम लिख रहा हूँ। रेलेवेंट नाम जो प्रोजेक्ट का नाम होगा। अगर आप इस लर्निंग या पढ़ने की मदद से इस गेट को सीख रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से बना लें और उसको टेस्ट कर लें। ठीक, अगर आप किसी कंपनी या कॉर्पोरेट में हैं, तो उन्होंने आपको खुद रेपो आपको बना के देंगे। आपको रेपो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद बना के देंगे। आप जस्ट बनी बनाई रेपो को यूज़ करेंगे। अभी के केस में हम क्रिएट रेपोजिटरी कर रहे हैं। आफ्टर रेपोजिटरी क्रिएशन आपके सामने ये कुछ कमांड्स आ रही हैं जो आप अपने सिस्टम में चलाएंगे और इस क्लाउड रेपो को अपने सिस्टम की लोकल डायरेक्टरी से लिंक करेंगे। उसके लिए क्या होगा कि मेरे पास लोकल डायरेक्टरी में मैं चले जाता हूँ कहीं पे जहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। उससे पहले मुझे एक टूल डाउनलोड करना हो, उसका नाम है गिट। डाउनलोड गिट। ये एक ओपन सोर्स सोर्स कोड कंट्रोल मैनेजमेंट टूल है जो मेरे सिस्टम में डाउनलोड करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मुझे कमांड चलानी। लिनक्स मैक ओएस एक्स जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मुताबिक डाउनलोड करें। मैं 64 बिट डाउनलोड कर रहा हूँ। ऊपर वाला है, मैंने गलत डाउनलोड कर लिया। ये वाला मुझे डाउनलोड करना है, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, आफ्टर डाउनलोड ये मेरे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मुझे नज़र आ जाएगी मेरी डाउनलोड डायरेक्टरी में। ये नज़र आ रही है। इसमें डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 और से इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ पे डाउनलोड करना अलाउड नहीं है और कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे रेगुलेशंस हैं, तो आप अपने सिस्टम एडमिन को रिक्वेस्ट करें कि वो गेट का ये टूल आपको डाउनलोड करके प्रोवाइड करें। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्टम पे किसी लोकेशन पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मेरे केस में मैं अब प्रॉपर हिरार्की यूज़ करता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट नहीं बनाता, मैं हमेशा पार्टीशन में बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने नाम से एक फोल्डर अमीन आलम के नाम से मैंने क्रिएट करा और यहाँ पे मैं मार्केट प्लेस के नाम से ये फोल्डर क्रिएट करा। तो ये मार्केट प्लेस का मेरे पास डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। और मैं क्योंकि प्रॉपर हायरार्की इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं बाद में भी इसको फाइंड कर सकूँ। मुझे क्या करना है, इस ब्लैंक लोकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक नहीं करना है एरर पे, और कहीं और क्लिक नहीं करना है, इस ब्लैंक लोकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबको मिटाकर इंटर नहीं करना, डायरेक्ट लिखना CMD और फिर इंटर करना। इससे क्या फ़ायदा होगा, मेरी इस लोकेशन पे डी अमीन आलम मार्केट प्लेस, इस लोकेशन पे ये CMD ओपन हो जाएगा। और यहाँ जो मैं कमांड चलाऊंगा वो मैं यहाँ चलाऊंगा, मतलब वो यहीं पर इम्पैक्ट उसका आएगा। सही है। तो अभी हमने गिटहब का अकाउंट बना लिया और ये भी सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। इसको हम रीचेक कैसे करेंगे, अगर पहले से आपके पास गिट होता है तो आप यहाँ पे वर्जन कर लेते हैं, गिट वर्जन। अगर पहले से इंस्टॉल होता है तो आपको यहाँ नज़र आ जाता है कि वर्जन है। आफ्टर इंस्टॉलेशन भी आप वैलिडेशन ज़रूर करेंगे कि ये इंस्टॉल हो गया है। मैं कोई प्रोजेक्ट बनाने की नहीं है, मुझे इन्होंने कुछ कमांड्स दी हैं, इनिशियलाइज और ये सारी कमांड मुझे दी हैं। ये कमांड मेरे वन टाइम कमांड है। अगर आपकी 7 8 9 लोगों की टीम है और वो सब एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, मतलब एक रेपो पे काम करेंगे, तो ये वाली कमांड जो है आप सब में से कोई एक चलाएगा, क्योंकि रेपो किसी एक ने क्रिएट करी है। तो ये इनिट की कमांड भी वन टाइम कमांड है, वन टीम मेंबर एक बार करेगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ।
कमांड का मैंने कॉपी पेस्ट करी है, इसका इम्पैक्ट देखते हैं। फोल्डर में जाते हैं, देखें यहाँ रीडमी फाइल बन गई है, मतलब इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मैंने गलत जगह ये CMD ओपन करा हुआ होता तो ये इम्पैक्ट मेरे पास नहीं आएगा। सही है। और इसके बाद मैं दूसरी कमांड कॉपी करता हूँ, इनिट, यहाँ पेस्ट करता हूँ, इंटर। आप एरर लॉग, आप इसके लॉग जरूर पढ़ेंगे। लॉग्स में क्या आ रहा है, इनिशियलाइज की एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, मतलब सक्सेस लॉग्स आ रहे हैं। मेरा जो कमांड चलाई है वो हो रही है। मैं यहाँ पे इम्पैक्ट देखूंगा, देखें डॉट गेट आ रही है। गेट अपनी सारी इंस्ट्रक्शन इस डॉट की फाइल में लगता है। फिर मैं अपनी सेकंड कमांड चलाऊंगा, गेट एड रीडमी। यहाँ पे आके देखें, मैं किसी फाइल का नाम बता रहा हूँ, ये फाइल यहाँ मैंने क्रिएट करी है। अगर आपकी फाइल का नाम चेंज है तो आप चेंज नाम बताएं। ये एंटर कर दी मैंने। अब मैं जा रहा हूँ गेट कमिट पे। अभी तक कोई एरर नहीं आ रहा है मेरे पास। ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, यहाँ पे देखें एरर आ गया। और कमेंट नहीं हुआ, इसमें ऑथर आइडेंटिटी अननोन, आपकी आइडेंटिटी अननोन है। मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा, उसे सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैं गलत कर रहा हूँ। प्लीज टेल मी हु यू आर, रन। मतलब इसने कोई एरर तो दिया है, लेकिन इसने मुझे सोल्यूशन बताया कि आप ये बताएं आपका ईमेल क्या है, आपका यूजर नेम क्या है, देन हमें पता लगे आप हो कौन, आपकी आइडेंटिटी अननोन है हमारे पास। तो ये कमांड मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं प्रॉपर ईमेल बताऊंगा, वो ईमेल जो मैंने इस गिटहब को साइन अप करते हुए बताया है। फिर हम सेकंड कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। वो यूजर नेम बताऊंगा जो मेरा यूनिक यूजर नेम इस गिटहब को साइन अप करते हुए बताया है। अब मैं अप एरो की मदद से कमांड को रिपीट करूंगा। मतलब मुझे दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, अप एरो की मदद से प्रीवियस कमांड मेरे पास शो हो सकती है। मैं अप एरो प्रेस करूंगा, देखें लास्ट कमांड आई। फिर अगेन से अप एरो प्रेस करा और उसके ऊपर कमांड आई। अगेन से अप एरो प्रेस करा, तो देखिए ये आगे कमिट वाली कमांड जिस पे एरर आया था लास्ट टाइम। अब इसको मैं अगेन से इंटर करूंगा, तो इस बार देखूंगा इसका आउटपुट क्या आया। आउटपुट में एरर नहीं आया, लेकिन इसने कुछ सक्सेस मुझे दिखाई है कि मेरा कमिट हो गया है, फर्स्ट कमिट, और एक फाइल बनाई है इसने, इंसर्शन कर दी। मतलब मेरा रिजल्ट सक्सेसफुल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे फोर्थ लाइन कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा। और अब मैं ये वाली कमांड क्या करेगी, इस रिमोट रेपो को लिंक कर देगी मेरे इस लोकल प्रोजेक्ट को। देखेंगे मैं इसमें URL पास कर रहा हूँ। देन मैं चलाऊंगा गिट पुश ओरिजिन मैन। आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी जब आप ये कमांड को एंटर करेंगे, हो सकता है आपके पास यहीं पे हैंग हो जाए। इस केस में आप क्या करें, इस केस में आप ये देखें, जब आपने कमांड एंटर करी यहाँ पर ब्राउजर में आपको कुछ यहाँ पर लाइट तो आपकी स्पॉट लाइट नहीं हो रही, कुछ ऐसा आपको इम्पैक्ट यहाँ पे नीचे नजर नहीं आ रहा। हो सकता है उसने कोई स्क्रीन खोली हो ऑथराइज करने के लिए। जस्ट लाइक क्या होता है, जब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मुझे ब्राउजर पे ना एक स्क्रीन ओपन करता है और मुझे बोलता है आप ऑथराइज करो। यहाँ पे ग्रीन कलर की स्क्रीन व्हाइट कलर की स्क्रीन नजर आ रही है, तो इस पर ग्रीन बटन होता है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ और मुझे ऑथराइज कर देता है। अगर आपके पास वो ग्रीन बटन भी नहीं आ रहा तो आप बंद करके ओपन करें और वापस यही वाली कमांड, सब चलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहीं से कमांड रिपीट करें और उसको चलाएं, इंटर करें तो वो आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आ रहा तो आप उसको गूगल करें कि आप ऑथराइज नहीं हो पा रहे किसी वजह से, क्योंकि ये देखें ये लोकल मशीन है और ये क्लाउड है। क्लाउड और लोकल मशीन को ऑथराइज होना जरूरी है। ठीक है, अब वो आप क्लाउड जब तक आपको अलाउ नहीं करे आप यहाँ ऑथराइज नहीं है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से ऑथराइज हूँ इसलिए मुझे ये शो नहीं कर रहा इस तरह का प्रॉब्लम। आपके पास ये शो होगा। सक्सेसफुली मेरा कोड जो है क्लाउड पर पुश हो गया है। ये मेरा क्लाउड था। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ स्क्रीन, तो गिटहब क्लाउड पे मेरा सक्सेसफुली फर्स्ट कमिट हो गया और वो यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर ये लिंक मुझे किसी को प्रोवाइड करना है तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं ये लिंक दे दूंगा और वो इस लिंक को पब्लिकली, जैसे कि मैं इनकॉग्निटो मोड ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये लिंक को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पास साइन इन नहीं है क्योंकि ये पब्लिक प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पे शो हो रहा है। और कोई भी इसको यहाँ पे कोड में जाकर इसको कॉपी करके अपने पास डाउनलोड भी कर सकता है। ये डाउनलोड जिप भी ऑप्शन है और भी 10 ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, अब कोई दूसरा डेवलपर है या मेरा ही दूसरा पीसी है, उसमें ये कोड कैसे जाएगा। अभी हम बना लेते हैं PC2। मैं यहाँ पे PC ओपन कर रहा हूँ, ई में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ PC2 के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अमीन आलम। अब क्या मुझे यहाँ पे दोबारा से मार्केट प्लेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है, दोबारा से वो गिट इनिट वाली कमांड चलाने की जरूरत है, नहीं। वो सारी चीजें वन टाइम थी, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, वो पूरा वही प्रोजेक्ट सबसे शेयर होगा। कैसे होगा,
अब मुझे प्रोजेक्ट के नाम से भी फोल्डर नहीं बनाना, मुझे अपना पेरेंट फोल्डर बनाना है, ब्लैंक जगह पे आना है, CMD लिखना है, क्योंकि वो पहले से प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, मैं क्रिएट नहीं कर रहा, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपको प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ हुआ मिलेगा, आप जब उसे यूज़ करेंगे तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो ये वाला है जो अब मैं करने जा रहा हूँ। आप उस प्रोजेक्ट का कोड का ना HTTPS वाला, यहाँ पे SSH है, गिटहब से लाएंगे, HTTPS वाला ये लिंक कॉपी करेंगे और अपने CMD पे आएंगे। CMD की लोकेशन देख लें, परफेक्ट होनी चाहिए, गलत ना हो। गिट क्लोन मतलब डाउनलोड कर रहे हैं और ये लिंक पेस्ट करके एंटर कर देंगे। ये क्या करेगा, उस लोकेशन से आपके पास कोड डाउनलोड करके आपको दे देगा। अब देखता हूँ मैं इस फोल्डर में क्या इम्पैक्ट आया। देखें मार्केट प्लेस नज़र आ रहा है, इस मार्केट प्लेस में जाता हूँ, देखें वही रीडमी की फाइल्स नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि मैंने जो कोड गिटहब पे रखा है वो नज़र आ रहा है। अब मैं एज डेवलपर अगर इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसी ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखें मेरे पास VS कोड इंस्टॉल हुआ है मेरे पास। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल पे जाके लिखें विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, तो ये बहुत लाइट वेट है, कर लें। अगर नोट ये कुछ भी नहीं है आपके पास, नोट पैड खोल लें इस लोकेशन पे। तो मैं VS कोड खोल रहा हूँ, VS कोड यहाँ से भी खुल सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करता हूँ, इस लोकेशन पे CMD ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्पेस स्पेस डॉट। कुछ लोग यहाँ पे स्पेस लगाना भूल जाते हैं, तो स्पेस डॉट है। तो ये इस लोकेशन पे कोड ओपन कर देगा, ऑथराइज कर लेते हैं हम। अब मैं एज अ डेवलपर यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इस फाइल के ऊपर क्लिक करके index.html, और यहाँ पे मैं कुछ एक्सक्लेमेटरी का साइन दबा कर इंटर करता हूँ तो कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा, उससे सेव कर देता हूँ और अपने CMD पे जाता हूँ। अब मैं कौन सा वाला रोल अदा कर रहा हूँ, इससे पहले वाला रोल था कि मैं फर्स्ट इनिशियलाइज कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को। सेकंड रोल है मैं एज अ डेवलपर इसमें कुछ चेंजेस कर। तो मेरे पास कुछ कमांड्स है, मैं नोट पैड पर लिख देता हूँ। एक कमांड है जो ये डेली बेसिस पे यूज होंगी, एक है गिट स्टेटस, एक है आपके पास गिट एड स्पेस फाइल नेम, एक है आपके पास गिट कमिट माइनस नेम और मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज। कभी भी आप इसमें ऐसा मैसेज नहीं डालेंगे जो मीनिंगफुल ना हो। तो ये कमांड में 1 बाय 1 चलाता हूँ। मैंने क्योंकि अभी कोड एड करा है ना, बाकी डेवलपर्स के पास तो ये कोड नहीं है। ये जो मैंने कोड एड करा, अगर मैं यहाँ क्लाउड पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पे ये कोड नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं करवाया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टेटस ले रहा हूँ, गिट स्टेटस, ये मुझे स्टेटस शो करेगा। 1 बाय 1 लाइन पढ़ेंगे। ब्रांच में जो ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन में, अनट्रैक फाइल्स हैं, ये फाइल जो अभी तक ट्रैक नहीं है, ये वाली फाइल आपने क्रिएट करी है, बिल्कुल ये अनट्रैक नहीं है। क्रिएट ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं गिट ऐड स्पेस फाइल का नाम क्या है, index.html। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो, अभी index.html फ्यूचर में 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो आप सबका नाम अलग अलग नहीं लिखेंगे, आप जस्ट यहाँ पर डॉट लिख सकते हैं। डॉट का मतलब है एग्जैक्ट लोकेशन पे जितनी भी फाइल्स हैं सब आ जाए। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, गिट एड डॉट को मिला के लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस है बीच में, इसको एंटर करें। अब मैं गिट स्टेटस, स्टेटस आप कभी भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे स्टेटस है, पहले देखा अनट्रैक आ रहा था, अब वो ट्रैक आ रहा है, लेकिन अब वो कमिटेड नहीं है। तो हमारी सेकंड कमांड क्या आती, पहले हमें करना है ऐड, देन हमें क्या करना है, कमिट। स्टेटस कमांड का पार्ट नहीं हुए, जैसे स्टेटस चेक करने की नहीं होता, कभी भी चेक कर सकते हैं। आपकी जैसे ये 2 मीनिंगफुल कमांड है। कमेंट क्या है, कोई मीनिंगफुल मैसेज डालना है, ये मैं टाइप कर देता हूँ कमांड गेट कॉमेट माइनस एन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट index.html फाइल से। मीनिंगफुल मैसेज इसलिए ताकि कोई और भी पढ़े तो उसको समझ में आए फाइल क्यों क्रिएट हुई थी। इंटर, देखें ये सक्सेसफुल कमेंट हो गया है। अगर यहाँ पर भी आपके पास पुराना वाला एरर आया, वो जो गिट कॉन्फ़िग वाला आया था, तो आप उस कॉन्फ़िग को दोबारा लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल माइनस यूज़र डॉट ईमेल, आगे आपको ईमेल नेम बताना है। इसी तरह यूज़र डॉट नेम, आगे आपको यूज़र नेम बताना है। सही, अगर आपके पास एरर आया, मेरे पास एरर नहीं आया तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आगे कंटिन्यू कर लिया। अभी भी ये कोड क्लाउड पे नहीं गया, ये आपके लोकल सिस्टम पे कमिट हुआ है। अगर सिस्टम डेट हो गया तो कोड भी डेट हो जाएगा। अगर मैं क्लाउड पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें अभी भी यहाँ नहीं है। क्लाउड पे जाने की नहीं कमांड होगी git
पुश पुश क्या करेगा, मेरे लोकल सिस्टम को अपलोड कोड को, मेरे लोकल सिस्टम के कोड को क्लाउड पे रख दिया, लेकिन सारे कोड को नहीं रखेगा, जो मैंने कमिट करा हुआ सिर्फ उसको रखेगा। अगर मैंने 10 फाइल में चेंज करा और 10 में से सिर्फ गिट ऐड करते हुए सिर्फ 6 फाइल ऐड करी और 6 फाइल को कमिट करा, तो सिर्फ 6 फाइल रखेगा, 10 की 10 नहीं रखेगा। अगर मैंने 6 फाइल्स को ऐड करा और 6 फाइल्स को कमिट करा और पुश नहीं करा, उसके बाद मैंने 6 7 8 काम और करे और उसके बाद मैंने पुश करा, तो वो फाइल नहीं जाएंगी, क्योंकि लास्ट जो कमिट है सिर्फ वो जाएगा, तो लास्ट कमिट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ गिट पुश इंटर। ये क्या करेगा, मेरे लोकल कोड को वहाँ ले जाएगा। अगर यहाँ भी ऑथराइजेशन का एरर आया कि ऑथराइज नहीं है, तो ये मुझे कोई ब्लिंक करेगा ब्राउजर, तो ब्राउजर पे कोई लिंक ओपन होगा, वहाँ से मैं ऑथराइज करूंगा, फिर वो मुझे कंटिन्यू करेगा। तो ये सारे इशू आप फेस करेंगे, उसको आप खुद से गूगल करके रिजॉल्व भी कर लेंगे, बहुत ईजी होगा। पुश हो गया। अब मैं क्लाउड को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें ये कोड आ गया। अब केस है मेरा पीसी वन जो है उसके पास तो ये कोड नहीं है, क्लाउड के ऊपर कोड है और पीसी 2 के पास ये कोड है, पीसी 1 के पास नहीं। हम पीसी 1 के पास जाते हैं। ये पीसी 1 था हमारा पुराना वाला, ये वर्क मार्केट प्लेस जिसने क्रिएट किया। इसकी लोकेशन पे जाते हैं। पीसी 1 देखें, पीसी 1 वाले के पास इंडेक्स एचटीएमएल नहीं है, जबकि पीसी 2 वाले के पास है। तो पीसी 1 वाले को अब क्या करना है, अपने आप को अपडेट करना है। कि 3 केस है हमारे पास, एक केस था इनिट वाला जो फर्स्ट टाइम होता है, एक केस था क्लोन वाला जो वो भी फर्स्ट टाइम होता है इंडिविजुअल के लिए। मतलब अगर एज इंडिविजुअल मैं फर्स्ट टाइम कोड अपने पास रखने आ रहा हूँ, तो मैं क्लोन करूंगा। सेकंड टाइम मुझे क्लोन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से क्लोन है ना। तो अब अपडेट वाला केस चलेगा। मैं यहाँ पे सीएमडी इसका ओपन है पहले से, मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपडेट करने के लिए क्या कमांड है, गिट पुल अपडेट फ्रॉम गिटहब। मतलब गिटहब पे अगर कोई अपडेट आएगी तो गिट पुल की मदद से आपके पास भी आ जाएगी। मैं यहाँ पे गिट पुल लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, सारी चेंजेस मेरे पास उठ के आ जाएंगी। ये मेरा पीसी 1 था। आई थिंक सो मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगी नेटवर्क की। नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ये तो प्रॉपर है। और गिट पुल में कभी इतनी देर ये लगाता नहीं है। हाँ, वो हो गया ऑलमोस्ट। एक्चुअली वो हैंग हो गया था, मेरा सीएमडी हैंग हो गया था। गिट पुल को अगर मैं अगेन अप एरो की मदद से कमांड रिपीट होती है, अगेन अगर देखता हूँ तो देखें एवरीथिंग अप टू डेट। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा चला भी देना तो कोई मसला नहीं है, वो अप टू डेट खुद ही बोल देगा। आप आप कोई भी कमांड रिपीटली भी चला सकते हैं, वो खुद ही आपको एरर बता देगा या लॉग्स में आपको रिजल्ट बता देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ देखता हूँ अपने पीसी 1 के पास, देखें मेरा अपडेटेड कोड आ गया। कैसा है, पुल की मदद से। अब पीसी 1 में अब यहाँ पे मैं सीएमडी ओपन कर रहा हूँ, सीएमडी ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे मैं कोड ओपन कर रहा हूँ। सही है, ये मेरा पीसी 1 का कोड है। एक पीसी 2 है। आपको मैं दो यूजर के साथ लेके चल रहा हूँ, या दो अलग अलग पीसी के साथ लेके चल रहा हूँ। अब मैं index.html में आकर यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ। h1 यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग, साथ साथ में मैं कुछ मिटा भी देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, मार्केट। सही है, मतलब कुछ रिमूव भी करा, कुछ ऐड भी करा। अब ये पीसी 1 एडिट कर रहा है, यहाँ मैंने सेव करा। सेव करने के बाद मेरी क्या क्या कमांड है, हमेशा मैंने आपको बताया ये सिर्फ दो कमांड यूज होंगी। स्टेटस आपकी मर्जी, आप चेक करें या ना करें, ये दो कमांड आपके लिए यूजफुल है। और ये दो, एक ये वाली कमांड, एक ये वाली कमांड पुश और पुल है, और ये वाली कमांड आपके एज अ डेवलपर यूज होंगी। तो मैं एज अ डेवलपर कौन सी कमांड यूज करूँगा, गेट स्टेटस मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखेंगे अनट्रैक आ रहा है, मैं क्या करूँगा, गेट ऐड स्पेस डॉट, उसके बाद है गेट कॉमेट -m और हेड हेडिंग। चेंज कर दिया, लेकिन अभी तक ये क्लाउड पे नहीं गया है।
अब इनके ऐसे मैं यहाँ पे कुछ और चेंजेस करता हूँ, मैं स्टेटस देखता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लीन है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अभी देखें कम पुश नहीं कर रहा। अगर मैं पुश नहीं कर रहा तो मेरा जो दूसरा वाला PC2 था, दोनों में से कौन सा, ये वाला था, PC2 के पास तो अपडेट नहीं आएगी। अगर PC2 अपने पास पुल कर ले यहाँ पर, PC2 गेट पुल, तो उसके बाद जब भी अपडेट नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि क्लाउड पे अपडेट नहीं हुआ ना। अगर मैं क्लाउड पे जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखें सेव, रिफ्रेश करता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पुराना पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने पुश नहीं करा अभी तक। अभी के केस में क्या है, मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। मैं हेडिंग के साथ यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आके कमांड प्रॉम्प्ट में आकर इसे गेट पुश कर रहा हूँ। तो मुझे बताया क्लाउड पे कौन कौन सा काम जाएगा। हेडिंग जाएगी, पैराग्राफ जाएगा, टाइटल जाएगा, यस और नो। क्लाउड पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए मार्केट प्लेस आ गया, हेडिंग आ गई, पैराग्राफ नहीं आया क्योंकि मैंने उसे कॉमेंट नहीं करा था, ऐड नहीं करा था। अब मैं अपने वर्ड PC2 में जाता हूँ, ये वाला PC2 था मेरा, PC2 के CMD में जाता हूँ मैं, ये PC2 का CMD था, इसे मैं गिट पुल कर चलाता हूँ तो कुछ ना कुछ अपडेट आएगी। और अपडेट क्या आई है, बिल्कुल आई है। और PC2 के अंदर देखें मार्केट प्लेस आ गई, लेकिन इसमें पैराग्राफ नहीं आया, जबकि PC1 में पैराग्राफ है, क्योंकि उससे मैंने कमेंट नहीं करा। अगर मैं अब PC1 में जाता हूँ यहाँ पर, आज हम कॉन्फ्लिक्ट भी शायद सीख लेंगे। अब मैं ना उसी जगह पे जाकर, अब यहाँ पे केस क्या है, P बना हुआ है लेकिन अपडेट नहीं हुआ, और यहाँ पे केस में क्या है, P नहीं बना हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम लाइन नंबर 12 जहाँ पे यूजर वन ने काम करा हुआ है, PC2 ने, और PC2 ने काम नहीं करा, वहाँ पे मैं एक P क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें अपना नाम लिख रहा हूँ, मीन आलम। मैं क्या कर रहा हूँ PC2 की मदद से, क्योंकि PC2 है और PC2 में मेरे पास यहाँ पे ये ओपन है, और यहाँ पे मैं गिट स्टेटस देख रहा हूँ, चेंज हुआ है, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, स्पेस स्पेस में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, स्पेस वाली मिस्टेक ना करना। गिट कॉमेट माना सैम एट अमीन आलम, सही है। उसके बाद पुश करना है, गिट पुश। अब क्या हुआ देखें, लाइन नंबर 12 पे पहले कोड किसने करा था, PC1 ने, लेकिन PC2 ने पहले कमिट करके पुश भी कर दिया। क्लाउड के पास तो PC2 का कोड आया ना, ये देखें। अब PC1 क्या करेगा, उसके बाद भी लाइन नंबर 12 का कोड है, ये रहा PC1। PC1 देख रहा है अपने पास, मेरे पास कुछ चेंजेस हैं, बिल्कुल हैं। ये रही लॉरम लिखा हुआ है मेरे पास, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल करें। इसको मैं कमिट कर रहा हूँ, बिल्कुल करें। एक पैरा फिलहाल, और मैं इसको पुश करने जा रहा हूँ। अब देखें मसला क्या आएगा इसके बाद, पुश करते ही ग्रेट पुश, इसके पास एरर आ गया। क्यों एरर आया, आपको पता है एरर क्यों आया? एरर इसलिए नहीं आया कि सेम लाइन पे लिखा हुआ था, एरर इसलिए आया है, ये एरर ये कह रहा है कि भाई तुम अपडेट नहीं हो। किससे अपडेट नहीं हो, इस क्लाउड से। इस क्लाउड के पास अमीन आलम का कुछ टैक्स है, आपके पास तो है ही नहीं। तो आप ना पुश नहीं कर सकते जब तक आप अपडेटेड नहीं होंगे। तो एक चीज़ तो आपको पता लग गया, अगर क्लाउड के पास कुछ अपडेट हो जाता है और आपके पास नहीं होता तो आप पुश नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुश करने से पहले पुल करना पड़ेगा, और वो भी इसमें देखें यहाँ लिखा हुआ है। मैंने हमेशा बताया एरर आप पढ़ेंगे, रिजेक्टेड, पूरा एरर पढ़ा, क्या समझ में आया, पुल लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं गेट पुल, इंटर। इसने देखें पुल में क्या बताया मुझे, इसने पुल तो करा लेकिन सक्सेसफुल नहीं बताया। इसने मुझे देखें क्या लिखा है, इसने लिखा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई लाइन कॉन्फ्लिक्ट हो गई है सेम लाइन नंबर 12 पे। आप और मैं जानते हैं एक ही कंटेंट, अलग अलग कंटेंट लिखा हुआ है। इसने बोला भाई कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया और आप ना उसको मैनुअल मर्ज करो, मतलब आप खुद देखो जाके क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मैं अपने कोड में आता हूँ, और यहाँ क्योंकि VS कोड का ना फीचर है, वो ना इस तरह दिखाता है, देखना इसकी कंडीशन किस तरह अजीब सा लग रहा है। ये VS कोड का फीचर है, ये आपको बताता है कि आपकी करंट चेंजेस क्या है, और जो अभी आपके पास आ रही है इनकमिंग वो क्या है, और आपको दोनों में से कौन सी रखनी है। देखिए इसने किस तरह दिखाया, लाइन नंबर 12 थी, इसने बोला लाइन नंबर 12 पे आपके पास जो रखा हुआ था लॉरेम एप्सम डॉलर था, ये रखा हुआ था ना। और लेकिन जो अभी मैंने रिसीव करा है वो लाइन नंबर 12 पे आ रहा है अमीन आलम। तो अमीन आलम जो है वो इनकमिंग है,
और जो लॉरेम वाला है वो करंट है। अभी आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने का, देख रहे हैं बटन आ रहे हैं। अब आपने इसको कभी भी इसी तरह कंट्रोल एस मार के ऐड कमिट नहीं करना है, वरना सारा कोड खराब हो जाएगा। ये आपका ना एक फीचर है VS कोड का, ये आपको कोड के अंदर ही अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, इसको हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब आप अगर इस पे क्लिक करेंगे ना तो पता है क्या होगा, ये वाली लाइन सेव हो जाएगी और ये वाली लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे क्या होगा, ये वाली लाइन सेव हो जाएगी और ये वाली लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दोनों लाइनें सेव हो जाएंगी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जस्ट कंपैरिजन दिखाएगा आपको। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट बोथ कर लेते हैं, करके देखें। देख रहे हैं दोनों लाइनें आ गई। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट कमिट इनकमिंग, देख रहे हैं अमीन आलम वाली आ गई, पुरानी वाली गायब हो गई। अब मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट करंट, देखें ये वाली आ गई डायरेक्ट। तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, करंट वाली रख लो, इनकमिंग रख लो, या दोनों को रख लो। अभी हम दोनों को रख लो। इसके बाद मुझे कंट्रोल S करने की ज़रूरत है। तो ये कौन सा मेरे पास है, कंट्रोल S। और अब मैं यहाँ पे जाने की ज़रूरत है मुझे। अभी तक देखें मैं पुश नहीं कर सका हूँ, अभी तक मैं पुश नहीं कर सका हूँ। मैंने क्यों यहाँ पे कंट्रोल S कर, अब मैं स्टेटस देखता हूँ ना, अब ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का भी चेंज दिखाएगा। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का चेंज ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये भी मेरा डिसीजन था, मेरी मर्जी में इनकमिंग रखता है, करंट रखता है, बोथ रखता है। मेरे पास तीन डिसीजन थे, तो डिसीजन मैंने लिया तो इसने अनट्रैक दिखा रहा है मुझे। इसे दोबारा से गिट एड डॉट करना पड़ेगा, गिट कमिट करना पड़ेगा, रिजॉल्व मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं कमेंट लिख दूँ, दोबारा से कमिट करना पड़ेगा। अब मैं इसको पुश करूंगा तो ये हो जाएगा। अब देखें अभी पुश हो गया सक्सेसफुल, और मेरा ये कोड सक्सेसफुली पुश हो गया है, क्लाउड पे आ गया है, बिल्कुल आ गया। अब मैं वर्कर PC2 में जाता हूँ, PC2 के पास तो नहीं है, तो PC2 में हम क्या करेंगे, गिट पुल चलाएंगे। बिल्कुल सक्सेसफुल PC2 के पास जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया क्योंकि वो एक ही बार रिजॉल्व होता है। अब आपकी लाइफ में PC3 आया, PC3 हम बना लेते हैं, डी में ही बना लेते हैं, मीन आलम PC3, मतलब कोई और तीसरा PC आया। अभी हम ना ब्रांच मॉडल की बात नहीं कर रहे, अभी हम एक ही ब्रांच यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ गेट गेट ब्रांच लिखे हैं ना, तो एक गेट की ब्रांच भी होती है और उसका भी बहुत बड़ा एक केस है। तो अभी हम सिर्फ मेन ब्रांच यूज कर रहे हैं, अभी हम ब्रांच मॉडल की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉन्फ्लिक्ट वगैरह और बाकी चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो PC3 का कोड कैसे मिलेगा, बिल्कुल इसी लोकेशन पर CMD खोलेगा सबसे पहले, खोल लिया उसने, किट का URL लेगा, इस जगह पे जाएगा, ये URL लेगा, कॉपी करेगा, HTTPS का होना चाहिए। तो ये अपने पास गिट इंस्टॉल करेगा, पहले गिट इंस्टॉल होना ज़रूरी है। फिर गिट कॉन्फ़िग वाली लाइन चलाया, गिट कॉन्फ़िग मैनेज ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल यूज़र डॉट नेम, सही है। अगर नहीं चलाता तो एरर में उसको मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेगा, गिट क्लोन, और ये क्लोन कर लेगा, सही है। इसको बंद कर देगा, और यहाँ पे देखिएगा मेरे पास मार्केट प्लेस आ गई, वापस से ओपन करेगा, फिर इसके अंदर आके CMD ओपन करेगा, सही है। और फिर यहाँ पे कोड ओपन करेगा और उसको ये सारी अपडेट मिल जाएंगी। अब फिर अगर वो भी कुछ चेंजेस करता है तो वो भी उसी तरीके से चेंजेस करेगा, आगे कंटिन्यू करता रहेगा, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। आपके पास एक और ऑप्शन है, ये सारा काम आप कमांड लाइन से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बेस्ट ऑप्शन है, उसका नाम है गिट फॉर्क। मैं अगली वीडियो में आपको गिट फॉर्क सिखाऊंगा, और मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।